हेलो दोस्तों, ये है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। हीट के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हीट क्या होती है, उसको नापने की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है ना, और उसको हम कौन कौन से डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं। तो हम उसको थर्मामीटर से मेज़र कर सकते हैं, जो कि हमारे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, और कुछ डिजिटल थर्मामीटर भी होते हैं। Then you might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame। तो आपने ये निश्चित रूप से ऑब्जर्व किया होगा कि जब फ्राइंग पैन को, हमारा जो तवा होता है ना, या कोई भी फ्राइंग पैन होता है, उसको आप फ्लेम के ऊपर रखते हो, उष्मा के ऊपर, गर्मी के ऊपर, तो वह क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, becomes hot। It is because the heat passes from the flame to the utensil। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है वह यूटेंसिल में पास हो जाती है, हमारा जो बर्तन है यूटेंसिल, उसमें वह चली जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। और जब हम फायर से, आग से उस पेन को हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो वह पेन स्लोली धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, यह ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स, है ना, वह इसलिए ठंडा होता है क्योंकि उसमें जो हीट है, गर्मी है, उष्मा है, वह सराउंडिंग्स में, आसपास के क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाती है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे दोनों केसेस में कि हमारी जो हीट होती है वह हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है या फ्लो करती है, बहती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, है ना। तो वास्तव में सभी केसेस में हमारी जो हीट होती है वह हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है, हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म या ठंडी वस्तु की तरफ होता है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट का फ्लो कैसे होता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हम इसका पता लगाते हैं कि आखिर हीट का फ्लो होता कैसे है, वह चलती कैसे है। पहले आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम, है ना। यदि दो ऑब्जेक्ट को हम संपर्क में रखते हैं और उन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, तो क्या हीट का ट्रांसफ़र होगा? तो वहाँ पर बिल्कुल हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर बराबर है। देन एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। आपको यहाँ पर एक रॉड लेती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है ना। आप मेटल की कोई सी भी स्ट्रिप या रॉड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। देन फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड। अब आपको उस रोड के ऊपर कुछ मोम के टुकड़े फिक्स करने हैं। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज। और ये सभी जो वैक्स हमने मोम के टुकड़े लगाए हैं वे समान दूरी पर होने चाहिए। क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड। अब उस रोड को एक स्टैंड पर लगा देंगे। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो दो ईंटों के बीच में, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, आप उन रोड को लगा सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब हम रोड के दूसरे सिरे को गर्म करेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ईंटों के बीच में हमने रोड को फंसाया है, उसके ऊपर मोम के टुकड़े लगाए हैं और वे समान दूरी पर लगे हुए हैं, और इनको हम एक कैंडल की सहायता से गर्म कर रहे हैं ना। हम रोड के एक सिरे को गर्म कर रहे हैं, बीच में से नहीं करेंगे, इसको एक साइड से गर्म करेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे ये रोड गर्म होगी, है ना, तो इसमें क्या होगा, हीट का चालन होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और जैसे ही यह फर्स्ट मोम के टुकड़े तक पहुंचेगी, मोम हमारा पिघल कर नीचे गिर जाएगा, है ना। फिर इसके बाद दूसरा वाला टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, फिर तीसरा वाला, इस तरह से सभी मोम के टुकड़े हमारे पिघल कर नीचे गिर जाएंगे। तो इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है? What happens to the wax pieces? वैक्स के टुकड़ों के साथ क्या होता है? Do these pieces begin to fall? क्या ये टुकड़े गिरना शुरू होते हैं? Which piece fall the first? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको लगता है कि हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर जो सिरा हमारे फ्लेम के पास है, मोमबत्ती के पास है, वह पहले गर्म होता है, और जो सिरा दूसरा सिरा है उसकी तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है?
The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, है ना। तो यहाँ पर एक हमारे टर्म आ जाता है अच्छा कंडक्शन। तो एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र एक गर्म सिरे से दूसरे ठंडे सिरे की तरफ होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह के ऊष्मा के चालन को हम कंडक्शन या संवहन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, जनरली मेटल्स वगैरह होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं, उनमें हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा होता है। डू ऑल सबस्टेंसेज कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी पदार्थ आसानी से हीट का कंडक्शन करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो जो हमारा मेटालिक पैन होता है, लोहे का तवा होता है या कोई बर्तन होता है, उसमें यदि हैंडल होता है तो उस हैंडल के ऊपर प्लास्टिक या वुडन लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है या कवरिंग लगी होती है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप इसको हैंडल से पकड़कर यदि उठा रहे हैं तो आपको क्या चोट लगती है, क्या आपको जलन होती है या गर्मी लगती है क्या हाथ में, है ना। तो वो नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक या लकड़ी लगी होती है जिसके कारण हमें गरम गरम महसूस नहीं होता है। देन एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको एक छोटे पैन में, बर्तन में या बीकर में पानी गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। आपको कुछ चीज़ें उसमें कलेक्ट करके डालनी है, जैसे कि स्टील की चम्मच है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, एक डिवाइडर है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, और प्रत्येक वस्तु का एक सिरा आपको गर्म पानी में डुबो देना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को हॉट वाटर के अंदर डाल देंगे, है ना। देखिए डिवाइडर डाला हुआ है, स्केल है, पेंसिल है, चम्मच है, स्पून। टच द अदर एंड, अब सभी वस्तुओं के दूसरे से अंतिम सिरों को हम इधर से इनको टच करके इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और यहाँ पे एक टेबल दी गई है 4.3, जिसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन को भर सकते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल है हमारा, जैसे कि स्टील स्पून है ना, तो मटेरियल विद विच आर्टिकल इज मेड ऑफ, है ना। तो किस मटेरियल से वह हमारा आर्टिकल बना हुआ है तो उसको हमें लिख देना है, जैसे मेटल का है, प्लास्टिक का है, वुड का है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, और इधर हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में डज द अदर एंड गॉट हॉट और यस और नो, है ना। तो यदि गर्म होता है तो यस, और नहीं होता है तो नो। तो आप देखोगे कि जो प्लास्टिक है वह भी गर्म नहीं होगी आसानी से, और जो वुड की चीज़ें हैं जैसे पेंसिल है वह भी गर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेष बात पता चलती है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हमें यहाँ पर फिर एक टर्म और डेफिनेशन मिल जाती है ना। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि फिर ये काफ़ी बड़ी क्लासों में भी आपके आता है बार बार, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप अभी से इसको अच्छे से समझ के रखें। व्हाट आर कंडक्टर्स? चालक। कंडक्टर का अर्थ होता है चालक। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देती हैं, है ना, उनका एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऊष्मा का चालन होता है इजीली। दे आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, उन्हें ऊष्मा के चालक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो ये जो हमारी धातुएं होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, लोहा, और कॉपर है, तांबा, ये सब क्या है? हमारे हीट के गुड कंडक्टर हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और ऐसे ही दूसरे हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा का चालन नहीं होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल को पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर या कुचालक कहते हैं। तो आप कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यही हमारे वाटर है और एयर है ना, ये जो हमारे आसपास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। तो वाटर और एयर भी क्या होते हैं? हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। यह बहुत जल्दी जल्दी गर्म नहीं होते, है ना, बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। देन नाउ हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सबस्टेंसेज। तो इनके अंदर हीट का ट्रांसफ़र कैसे
होता है? लेट अस फाइंड आउट, हम इसका पता करते हैं। एक्टिविटी 4.8, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, आपको एक राउंड बॉटम वाला फ्लास्क लेना है। तो आप पहले इसको देख लीजिए, राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा होता है, देख सकते हैं आप, है ना। राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका जो पेंदा होता है, बॉटम होता है, बॉटम यानी क्या होता है, पेंदा, जिसका पेंदा गोल होता है उसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। तो इसको हमको लेना है और जैसे डायग्राम में दिखा रखा है इस तरह से इसको हमें सेट करना है। सो टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। ना तो आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, और यदि राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं है आपके पास तो आप बीकर को भी यूज कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, और इसको आप 2/3 वाटर से भर लीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड, और आप इसको रख दीजिए एक ट्राईपॉड के ऊपर, जो नीचे स्टैंड होता है 3 टांग वाला, उसको हम कहते हैं ट्राईपॉड। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, है ना। तो यदि ट्राईपॉड भी नहीं है तो कुछ अरेंजमेंट हम कर सकते हैं ताकि हम फ्लास्क को या बीकर को ऊपर रख दें और उसको नीचे से कैंडल रख के गर्म कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, है ना। जब तक वाटर पानी में फ्लास्क में वाटर हमारा स्टील अवस्था में है ना, वह गर्म नहीं है, स्थिर अवस्था में है, तब तक उसको हमें इंतज़ार करना है। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। तो आपको यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हमारी लाल दवा होती है, उसका एक क्रिस्टल यहाँ पर यूज करना है। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, और ये पानी में डाला जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। पानी जो आपको कभी कभी नल में पानी आता है उसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है, तो वह इसी दवाई के कारण लगता है, KMnO4 के कारण, ठीक है। तो ये होती है हमारी पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका एक टुकड़ा क्रिस्टल आपको बॉटम के फ्लास्क में धीरे से डालना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हम उसको पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। हम पहले जब पानी ठंडा होता है और वो स्टील हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, तब हम उसको क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ अ पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आप देख पाएंगे कि हमने जब इसको हीट किया, है ना, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ वाटर को हीट करना शुरू किया तो इसमें इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को हमें समझना है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी नीचे की तरफ है, फ्लेम के पास है, वह गर्म होना शुरू होता है। हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट वाटर ऊपर उठता है, गर्म होकर वह ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो ठंडा पानी होता है वह नीचे की तरफ आता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। तो इस तरह से वह पानी गर्म होता है ना, और जो साइड में गर्म ठंडा पानी होता है वह नीचे की तरफ आता है ना। जो बीच में पानी है वह कैसा है, ठंडा है, तो वह क्या होता है, ऊपर उठता है, बीच वाला पानी ऊपर उठता है, और जो साइड में ठंडा पानी होता है किनारों में वह नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट हमारा इसमें डिजोल्व होता है धीरे धीरे गर्म पानी में, तो वह हमें इस तरह से नीचे से ऊपर गति करता हुआ दिखाई देता है, ठीक। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेक्शन। तो हम यहाँ पर दूसरी तरह का जो हमारा मेथड है उसको हम समझ पा रहे हैं। इस तरह के मोड ऑफ हीटिंग को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी होता है संवहन, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कंडक्शन, कंडक्शन का अर्थ होता है चालन, ठीक। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। हमारी जो हीट होती है वह वायु में कैसे ट्रेवल करती है, कैसे गति करती है। हमने वाटर में देख लिया, हम देखेंगे वायु में। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। हाँ, जब कहीं धुआं उठता है, आग लगाई जाती है, तो जो धुआं होता है वह किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो भी गर्म सोर्स होता है, गर्म साधन होता है, उसके पास से एयर गर्म होती है
और वह ऊपर की ओर उठती है ना। देखा होगा आपने, धुआं हमेशा किधर उठता है, ऊपर की ओर ही उठता है ना। तो कैसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी गर्म वस्तु होती है उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है और वह उसको ऊपर उठाकर ले जाती है। देयर एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस, और उसके आसपास की जो वायु होती है वह उसकी जगह लेने के लिए उसके आसपास आ जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरह से एयर गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, और यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये इस आइडिया को आपके लिए कन्फर्म कर देगी, है ना। तो हमारे वाटर और एयर जो हैं वो कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। और अभी हमारा जो वीडियो है लंबा हो रहा है, इसलिए हम एक्टिविटी 4.9 को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।